Hello and welcome viewers. You're watching BW Healthcare World Oncology Summit 2023. I'm Bhupendra Pantola. With me I have Dr. JB Sharma, Head Oncology Action Care Hospital. First of all, sir, welcome to Thank you, Upendra. Sir, what would you say about preventive healthcare? How important role does it play, and early diagnostic? How can it change the how can it make a paradigm shift in, cancer cases in India, increasing cancer cases in India? What would you say over that? See, if you want to discuss me about the prevention of the cancer, so first you have to know about the risk factor of the cancer. So what are the risk factors? So some of the risk factors are related to your lifestyle. For example, alcohol consumption, tobacco, use of tobacco, use of fast food. If you are consuming more of the fast food which contains saturated fat, okay, and inadequate exercise, inadequate sleep, inadequate your means mental stress. Uh, so excess of mental stress can also lead. So these are the preventive factors. Some of the infections also you can prevent with the help of vaccines also. So what I will advise that you avoid tobacco, you avoid alcohol, you take a high veg balanced diet which contains more of the fibers and less of the fat. Avoid saturated fat and consumption of that fast food. Okay, take adequate rest. Have at least 30 minutes of exercise daily and do some meditation and avoid excess of stress. Okay, so these are my guidelines for the prevention of cancer. ऑलराइट सर, अगर हम देखें एटीट्यूड क्या रहना चाहिए अगर किसी का कैंसर से डायग्नोस हुआ है कोई पर्सन, तो वो अपनी जर्नी को एक कैंसर विक्टिम से कैंसर सर्वाइवर में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और कोई मिथ है जो आप बस्ट करना चाहेंगे कैंसर के रिगार्डिंग, जो लोगों में कोई गलत भ्रांति फैली हुई है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि भाई कैंसर अगर किसी को हो जाए तो आप उसको कैसे मतलब उसको एटीट्यूड रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो उसको पॉजिटिविटी उसमें रखें, उसको कभी मन में नेगेटिविटी नहीं आने दें। डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज नॉट ए डेथ सेंटेंस और नॉट ए पासपोर्ट टू द डेथ। ओके, तो लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अगर किसी को कैंसर का डायग्नोस हो गया तो वो उसकी मौत निश्चित है। ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले ये हमें अपने फैमिली वालों को और हमारे घर में जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनको ये समझना होगा कि जिस पेशेंट को या जिस फैमिली मेम्बर को ये डायग्नोस हुआ है उसको कभी भी नेगेटिविटी ना आने दें मन में, और उसके हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखें उसका कैंसर के दौरान। और उसको ये बताएं कि 60% ऑफ द कैंसर्स, टोटल कैंसर्स में वो क्योरेबल है, अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। तो अगर किसी के घर में मान लो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ या लंग कैंसर हुआ या और भी कोई है, तो वो अगर अर्ली स्टेजेज में है तो वो पूरी तरह से क्योर हो जाता है। और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो लेटर स्टेजेज में, ज़्यादा स्टेज हो जाए, एडवांस स्टेज में भी क्योर हो जाते हैं। तो हमें कैंसर अगर डिटेक्ट हुआ है तो उस पर घबराना नहीं चाहिए। अब कुछ भ्रांतियां हैं ऐसी हैं कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर फैल जाएगा। जब ये कैंसर छोटा सा ही होता है, हमारी बॉडी में डेवलप हो रहा होता है, तो उसी टाइम पे हमारे जो कैंसर के सेल्स हैं वो ब्लड में निकल के अपनी दूसरी जगह पे जा चुके होते हैं। तो बायोप्सी करने से कैंसर कभी फैलता नहीं है। बायोप्सी से आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो, आप प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हो, आप उस पर स्पेशल टेस्ट करके आपका पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट उसमें आप दे सकते हो। तो बायोप्सी करना, जो लोग मानते हैं कि बायोप्सी नहीं करनी चाहिए, वो गलत हैं, और बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि कोई भी हमारी बॉडी में गांठ अगर होती है तो ये पेनलेस है, गांठ में दर्द नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये कैंसर नहीं हो सकती। ये एक भ्रांति लोगों में है।
कि अगर कोई गांठ हो गई है और उसमें अगर कोई पेन नहीं है या कोई ऐसा नहीं है तो फिर ये नहीं हो सकती, ये गलत है। कैंसर अर्ली स्टेजेस में बॉडी में कहीं पे भी डेवलप हो रहा हो वो पेनलेस ही होता है, उसमें पेन नहीं होता। पेन कब हो जाता है, जब वो बड़ा होके वहाँ पे एसोसिएटेड नर्व्स वगैरह या स्किन को इन्वॉल्व करता है, तब वो पेन होता है। तो अर्ली स्टेजेस पे हम गांठ को डिटेक्ट करें और ये पता लगाएं कि अर्ली स्टेज का है, ताकि उसमें हम उसको जल्दी से, अर्ली स्टेज है तो क्योर भी कर सकें उसको करके। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सारे जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं जो डॉक्टर ने बताया काफ़ी कारगर रहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सर, अगर हम इंडियन हेल्थ केयर को देखें तो उसमें आपको कौन सी चीज़ें लगती है जो सुधारी जा सकती हैं, और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कैंसर के लिए 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये भी कैंसर हैं, इस टाइप के कैंसर हैं, इन कारणों से ये कैंसर बढ़ रहे हैं, ये अगर हम मेजर करें तो इन कारणों को हम कैंसर से रोक सकते हैं। सबसे पहला ये। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन कब हो जाएगा, जब हम लोगों को ये समझाएं कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हम इसको क्योर कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, या अर्ली स्टेज में हम इनका सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। और चौथा है प्रिवेंशन। अगर किसी को ये हो जाता है या किसी को कोई हाई रिस्क फैमिली में है, या हमें पता है इस फैमिली में 2-3 लोगों को कैंसर हुआ है, तो तीसरे बंदे को भी होने का ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू अर्ली जो पॉपुलेशन है उनको। तो उनको कुछ हम ऐसी सुझाव दें जिनसे कि वो अपने कैंसर को होने, अपने बॉडी में जो कैंसर डेवलप करने की संभावना है वो कम हो जाए। तो इस टाइप के 3 मेजर्स जो हैं वो हमें लेने चाहिए ताकि हम कैंसर को कम कर सकें, अर्ली डिटेक्ट करें और क्योर कर सकें। All right. So this is how our doctor has summed up the preventions and the steps that you can take in order to prevent being diagnosed from cancer or catching one. That's it from our side. Thank you so much, doctor, for talking to us. It was pleasure talking to you.